हेलो एंड वेलकम टू पढ़ेगा इंडिया प्रेजेंट्स फन विद मैथ्स। माय नेम इज भरत और आज का टॉपिक है क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये किस क्लास का चैप्टर है आप बता सकते हैं? क्लास 8 का ये मैंने चैप्टर उठाया है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और ये मुझे पर्सनली मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वन ऑफ द बेस चैप्टर। अगर ये आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं मैथ्स का बेस जो होगा वो अच्छा होगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स? मैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स को सिर्फ दो चीजों में बताता हूं, एक होता है बेस, दूसरा आपका होता है पावर। यही दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इज ऑल अबाउट, मैं जो बोलता हूं वो होता है बेस और दूसरी चीज होती है पावर। ठीक है, बट इसको थोड़ा डिटेल ले जाते हैं और समझते हैं कि क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सिंपली आप यहां पे देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स होती है व्हेन अ नंबर x इज मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स, से n टाइम्स, then the product of x multiplied by x multiplied by x multiplied by x to the power n will be written will be written as x to the power n। ठीक है, और हम इसको और क्या बोल सकते हैं? x raised to the power n और x to the power n। मतलब क्या है? इस पहले मैं पूरा पढ़ता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। द नोटेशन x टू द पावर n, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन। अगर आपको कभी भी सुनने में आता है एक्सपोनेंट नोटेशन, पावर नोटेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये होती है व्हेन वी शो अ सर्टेन नंबर एज अ पावर ऑफ समथिंग। ठीक है, उसके बाद द नंबर x is called the base and the n is called the exponent, और या फिर जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं या पावर भी बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि क्या होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इज अबाउट बेस एंड पावर। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, सी देयर इज अ बेस, मान लेते हैं 2, और इसके ऊपर एक पावर लगी है 3। नाउ व्हाट डू वी आई मीन बाय 2 टू द पावर 3, जिसको मैं बोल सकता हूं 2 रेज टू द पावर 3 और 2 रेज टू द पावर 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी बेस की जितनी भी पावर होती है वो नंबर खुद से उतनी बार क्या हो रहा होता है? मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, ये आगे आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में काम आएगा और बहुत जगह ये चैप्टर काम आएगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर मैंने लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सेम जो ये होता है बेस, ये होती है पावर, तो वो बेस खुद से उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एग्जाम्पल मैं आपको अच्छा बाद में देता हूं, पहले ये चीज समझ लेते हैं। इफ p by q is any rational number, then for any positive integer m we have, ये एक लॉ है या एक रूल है, जैसे सपोज p अपॉन q एक रैशनल नंबर है, इसकी कोई पावर m है, तो ये पावर इसकी भी होगी और यही सेम पावर इसकी भी होगी। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये पावर कहां जाएगी। ठीक है, कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको भी ये कंफ्यूजन होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सपोज देयर इज अ रैशनल नंबर, मैं एग्जांपल भी आपको देता हूं। सपोज 2/3 एक रैशनल नंबर है, अब इसकी पावर 3 ले लेते हैं, चलिए ठीक है 3 ले लिया, तो ये जो पावर है ये 2 की पावर भी 3 है और ये 3 की पावर भी 3 है। क्लियर हो गई बात? ये है हमारा रूल इसका। आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। एक्सपोनेंट, हम बेस पावर की बात कर रहे हैं, इसमें है क्या? एक आप चीज बताइएगा, ठीक है, मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो मुझे मिला 8। तो क्या मैं 8 को 2 टू दी पावर 3 लिख सकता हूं? क्लियर है बात? मैंने क्या बोला?
कि 2 खुद से जब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं 8 दे रहा है। तो क्या मैं 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसी मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो मुझे जो आंसर मिला 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो क्या मैं 81 को 3 टू दी पावर 4 लिख सकता हूं? क्लियर है बात? अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 27 अपॉन 125। 27 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 125 को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या मैं इसको 3 टू द पावर 3 और इसको 5 टू द पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। एंड क्या मैं इसको 3 अपॉन 5 की पावर 3 लिख सकता हूं? ये भी लिख सकता हूं। क्यों? अभी हमने रूल पढ़ा था ना, सेम उस रूल को अप्लाई करके। ये हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब इसमें लेकिन कुछ चीज आएंगी आपको, वो मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं यहीं पर। रिमेंबर दैट अगर कोई भी नंबर, अगर एक नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है, ये पावर ऑड है ना, ठीक है, अगर किसी भी नेगेटिव बेस की पावर ऑड है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? वो भी ऑड ही होगा। और अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? ये गलत बता दिया, आई एम सो सॉरी। ध्यान भी कहाँ है मेरा? कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर समझ लेते हैं, इरेज कर लेता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है, आप वो स्किप कर दीजिएगा 10-20 सेकेंड्स। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव एज इन इसका जब आप प्रोडक्ट खोल कर लिखेंगे तो आपको मिलेगा -8। तो ये नंबर जो आएगा ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। बट अगर किसी भी नेगेटिव बेस की पावर इवन है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 है, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 16। इसका आंसर 16 होगा रादर देन -16। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? अगर किसी भी बेस, नेगेटिव बेस की जो पावर है वो ऑड है तो हम नेगेटिव आंसर लेंगे, और अगर किसी भी बेस की पावर इवन है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल इस केस में एक लॉ होता है, हम आगे भी पढ़ेंगे, पर हम पहले ही समझ लेते हैं कि कभी भी किसी बेस की पावर नेगेटिव है, किसी भी बेस की पावर अगर नेगेटिव है तो उसका जो आंसर बनाएंगे हम, उसके लिए हमें हमेशा, अगर कभी भी हमें इसे इवैल्यूएट करना होगा, इवैल्यूएट का मतलब होता है कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा। किसी भी बेस की पावर अगर नेगेटिव और हमें उसे एक्सपैंड करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें पावर को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। ठीक है, तो हम पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए ये रूल यूज करते हैं जिसमें बेस बन का रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। पावर क्या हो जाती है?
पॉजिटिव हो जाती हैं। बात क्लियर हो गई? एक एग्जांपल भी मैं दे रहा हूं आपको। मान लीजिए 5 है की पावर -2 है, तो ये क्या बन जाएगा 1/5 की पावर 2। क्लियर होगी बात? और मैं आपको बताता हूं, एक मान लीजिए फ्रैक्शन का ले लेते हैं, -2/3 की पावर -4 है, तो इसको हम एक्सपैंड कर ही नहीं पाएंगे जब तक पावर पॉजिटिव नहीं बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका करेंगे रेसिप्रोकल और फिर इसको पावर पॉजिटिव लिख सकते हैं। ये होता है रूल। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर की, जो कि हमारे होते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, या जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस। ये क्या होते हैं लॉज? बहुत सारे लॉज हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एग्जांपल्स। सबसे पहला लॉ ये कह रहा है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो उनकी, और वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो विद टेकिंग बेस एज कॉमन हम पावर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्लियर है बात? जैसे एग्जांपल लिया मैंने 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2। एकदम बेस सेम है, सेम मतलब 2 और -2 भी नहीं होना चाहिए, 2 और 2, तो बेस एकदम सेम है और पावर और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, बेस को कॉमन लेके हम पावर्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये होता है पहला लॉ। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सेकेंड लॉ पढ़ लेते हैं। सेकेंड लॉ इसी का थोड़ा ऑपोजिट है कि सपोज जब दो बेस सेम है और वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। क्या मैंने बोला? बेस सेम है और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम बेस को कॉमन लेके पावर को कर देते हैं माइनस। कंडीशन लेकिन क्या लिखी हुई है कि ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? मैंने बोला क्या बोला कि ऊपर वाली पावर नीचे वाले से बड़ी होनी चाहिए। वैसे इतना कोई कॉमन ये ध्यान नहीं रखा जाता, आप इसको एक ही वो समझोगे। ठीक है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा वो नहीं है कि हम लेके चलेंगे। मैं आपको एक कॉमन दे रहा हूं ये आइडेंटिटी कि पावर चाहे ऊपर बड़ी हो चाहे नीचे बड़ी हो, ठीक है, पावर चाहे, हमें बस ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम है और पावर आपस में क्या हो रही है, क्या हो रही है, डिवाइड हो रहा है दोनों, तो उसकी पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं लूंगा। सपोज ऐसा होता अगर कि बेस 3 है और यहां पे बेस 5 है, तो क्या करते हैं आप, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 3 - 5 लिख सकते हैं। हमारी पावर किस में आ जाएगी, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी पावर आ जाएगी नेगेटिव में। फिर आपने सीखा हुआ है कि अगर नेगेटिव में पावर होती है तो पावर पॉजिटिव में कैसे बन जाती है, इसका रेसिप्रोकल कर देना। आगे जाके इन्होंने इसकी एक अलग सा लॉ बना दिया है, बट हम इसको एक ही लॉ मान के चलते हैं। ठीक है, सिंपल। देखो वही सेम जो मैंने लॉ बोला था थर्ड वाला, वही कह रहा है कि सपोज नीचे की पावर बड़ी और ऊपर की, तो हम इसका, इन्होंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन आप इतना रटना नहीं है, हमें मैथ्स को रटना नहीं है, हमें मैथ्स को समझना है। तो ये सेम बात में दोनों, जो सेकंड वाला लॉ था और थर्ड वाला सेम है, क्या कि बेस अपॉन बेस है। बेस की यहां पे मान लो पावर 3 है और यहां पे पावर 6 है। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा वही जो मैंने लॉ पढ़ा है। कॉमन लॉ क्या है कि अगर बेस की पावर सेम बेस है और क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो मैं माइनस करूंगा। मेरी अगर पावर नेगेटिव में आती है तो मैं उसका रेसिप्रोकल करके पावर को क्या बना दूंगा, पॉजिटिव बना दूंगा। सिंपल। ठीक है, हमें रटना नहीं है। क्लियर हो गई बात? एग्जाम्पल आपको पता ही है, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6 है। मैंने इसको लिखा 2 की पावर 4 - 6, यानी ये आया 2 की पावर -2, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 2। क्लियर हो गई बात? ठीक है,
अब हम बात करने जा रहे हैं अपने फोर्थ लॉ की। क्या है फोर्थ लॉ? फोर्थ लॉ कह रहा है अगर किसी बेस की पावर पे भी पावर है तो हम उन दोनों पावर को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे? सपोज 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 टू द पावर 12। क्लियर हो गई बात? मैंने क्या बोला? अगर किसी बेस पे पावर की भी पावर है तो हम क्या करेंगे? उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। पांचवा लॉ ये कह रहा है, जो अभी हम स्टार्टिंग में ही पढ़ के आए हैं, कि अगर पावर नेगेटिव है, किसी भी बेस की अगर पावर नेगेटिव है, तो किसी भी बेस की अगर पावर नेगेटिव है तो हम उसका क्या कर देते हैं? उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव बना देते हैं। क्लियर हो गई बात? ये हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद सिक्स्थ लॉ क्या कह रहा है? सिक्स्थ लॉ कह रहा है अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। मतलब अगर 7 टू द पावर 0 है तो इसका भी 1 होगा, 2/9 टू द पावर 0 है तो इसका भी 1 होगा। इसका आंसर 1 ही आएगा। किसी भी बेस की अगर पावर 0 होती है तो उसका जो आंसर होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, अब ये बहुत एक्स्ट्रा जो दो लॉज हैं और बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो समझते हैं। कह रहा है कि फॉर टू डिफरेंट नंबर्स x एंड y, टू डिफरेंट नंबर्स कह रहा है, वी हैव x इंटू वाई टू द पावर m विल गिव x की पावर n y की पावर m। एग्जाम्पल क्या है? पहला इसका समझ लेते हैं। मान लो 2 इंटू 3 टू द पावर 4 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 इसका भी है और ये 4 इसका भी है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात? मैंने क्या बोला? ये होता है लॉ। ठीक है, कि अगर कोई दो डिफरेंट नंबर है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन पे कोई पावर लगी हुई है, तो वो पावर पहले वाले नंबर की भी होती है और दूसरे वाले नंबर की भी होती है। और इसी का सेकंड पार्ट भी वही सेम कह रहा है। इसमें मल्टीप्लाई की बात कर रहा था, इसमें डिवाइड की, जो हमने स्टार्टिंग में ही रूल पढ़ लिया था कि अगर किसी नंबर पे कोई पावर लगी हुई है तो वो पावर ऊपर वाले की भी है और वही सेम पावर नीचे वाले की भी है। यहाँ पे ये 4 लिखना था, सिंपल। क्लियर है बात? ये हमने लॉ 7 भी पढ़ लिया। ठीक है, इसको हम आगे यूज कैसे करेंगे, इसके लिए आई ट्राई टू ब्रिंग जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं मैं लेके आऊंगा, और जितने ज्यादा एक्सपोनेंट की सीरीज में मैं क्वेश्चंस आपको करा सकता हूं कराऊंगा, टू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस चैप्टर का। अब लास्ट लॉ क्या कहता है हमारा? वो कहता है कि अगर, ये बहुत कम बुक्स में दिया होता है, अगर सेम बेस है, अगर सेम बेस है और उनपे कोई पावर है, ठीक है, अगर बेस सेम है और हम ये चीज बोल रहे हैं कि वो दोनों इक्वल है, तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि पावर भी उनकी सेम होगी। जैसे इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं डायरेक्टली वही बता देता हूं आपको। पूछा क्या जाता है? मान लो पूछा जाएगा मुझसे कि 2 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x है, और हमसे कहा जाएगा कि फाइंड x। तो आप कैसे फाइंड करोगे? सिंपली आपको यही वाला लॉ यूज करना है। अगर बेस सेम है और उनपे सर्टेन पावर है और हम इनको इक्वल बोल रहे हैं, इसका मतलब क्लियरली 5 इज इक्वल टू x है। ये लॉ आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियरली 5 इज इक्वल टू, यानी पावर भी सेम होंगी। क्लियर होगी बात? अब ये जो हमने क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस के बनाए हैं, ये हम सेकेंड एपिसोड में कवर करेंगे। फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या कवर किया है। हमने कवर किया हुआ है, सबसे पहले तो हमने ये समझा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है। इसमें हमने एक्सपोनेंशियल पावर भी फॉर्म कवर कर ली, इसमें हमने इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए, इसमें हमने इसके रेसिप्रोकल भी पढ़ लिया जो आपका रूल होता है। हमने इसके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लॉज भी कवर कर लिए हैं। क्लियर हो गई बात?
अब इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने सेकंड एपिसोड में कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच सेकंड एपिसोड, और जो सेकंड एपिसोड देख रहे हैं उनको फर्स्ट एपिसोड देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, लोगों को बताओ कि कोई है जो ये सब बता रहा है, ठीक है। थैंक यू।